शिशु का जन्म होता है और जन्म होने के पूर्व में उसका अवसान भी हो चुका है, क्योंकि मरण के बिना जन्म संभव नहीं। और नवजात शिशु है जिसने पूर्व में मृत्यु का अनुभव किया है, उसके पश्चात उसका जन्म हुआ और जन्म होने के पूर्व में जन्म संबंधी भी दुख का संवेदन उसके लिए हो चुका है। होने के उपरांत वो सारा दुख विस्मृत हो जाता है, इसलिए क्योंकि संवेदन वर्तमान का होता है और अतीत की स्मृति संभव है, किंतु अतीत का संवेदन नहीं हो सकता। संवेदन हमेशा स्व का होता है और वर्तमान का होता है। ज्ञान और संवेदन में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को गुरुदेव ने हम लोगों के सामने रखा है। ज्ञान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु। जैसे आपने कल भोजन में क्या लिया था, उसकी स्मृति है आपको, किंतु संवेदन स्वाद आपको वर्तमान में नहीं आ रहा है। इसलिए बार बार आगमकारों का ये कहना है कि स्वसंवेदन वर्तमान का होता है। उस ओर यदि हमारी दृष्टि, हमारा यदि उपयोग नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से अतीत की ओर दृष्टि जाएगी और अनागत की आकांक्षा होती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा दी है, उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है। उसको आपके सामने रखते हुए इस विषय के ऊपर चिंतन मनन किया जा सकता है। ना भूत की स्मृति, आप ध्यान दें, ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। क्या भाव है इसमें? ज्ञानी कौन हैं? जिन्हें विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी ग्रहण करने का भाव नहीं है। विषय उपलब्ध नहीं है, इसके उपरांत भी आकांक्षा संसारी प्राणी की बनी रहती है, किंतु पुण्य कर्म के उदय में संपदा वैभव मिलने के उपरांत भी ग्रहण का भाव किंचित मात्र भी मन में नहीं आता। उनको ज्ञानी ऐसी संज्ञा दी है। अविरत अवस्था में अर्थात असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान के रूप में ही विद्यमान है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में कुंद कुंद स्वामी ने उसको सम्यक ज्ञानी अथवा ज्ञानी संज्ञा दी है, जिन्हें पंचेंद्र के विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है। बहुत सूक्ष्म विषय है कि महाराज आप जब कभी भी
प्रवचन अधिक देने के लिए बैठ जाते हैं, तत्व चर्चा अधिक करते हैं, तो आप हमेशा अध्यात्म की बात करते हैं। हमारे लिए भी तो कुछ बात करो। श्रावकों के कल्याण की बात भी आपको करनी चाहिए। कर रहा हूँ मैं, इसलिए श्रवण को सामने रखता हूँ। और कुंद कुंद देव भी श्रवण के लिए उद्देश्य बना करके उपदेश देते हैं। उससे तुलना करने के लिए आप लोगों को अवसर मिल सकता है। हाँ, स्वसंवेदन, ये बात अध्यात्म ग्रंथों में कदम कदम पर सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं है, चाहे वह निगोदिया जीव हो, चाहे वह सिद्ध परमिष्टि के रूप में जीव हो। जीव हमेशा संवेदन से सहित होता है, चैतन्य गुण से संपन्न होता है, उसी का नाम जीव कहा। चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, संवेदन प्रत्येक जीव को अपना संवेदन होता है। महाराज, शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज आपने स्वसंवेदन की बात तो की है, किंतु प्रत्येक प्रसंग में आपने स्वसंवेदन के साथ एक विशेषण क्यों बार बार जोड़ते हैं? कौन सा विशेषण? मात्र स्वसंवेदन नहीं, वीतराग स्वसंवेदन। स्वसंवेदन का अर्थ अपना संवेदन, किंतु उसके साथ साथ वीतराग यह जो विशेषण दिया है, इससे स्पष्ट है कि सराग स्वसंवेदन भी होता है। और वह सराग स्वसंवेदन कहाँ तक होता है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। भले ही आपके लिए यह विषय कठिन हो सकता है, शब्दों के, सरल शब्दों के माध्यम से इस विषय को इसलिए रखना अपेक्षित है क्योंकि जो स्वाध्यायशील भी हैं उनके लिए भी यह विषय गुरुदेव के द्वारा ही दिया जा रहा है। और गुरुदेव आपके लिए भी इस विषय को रख रहे हैं और हमारे लिए भी विषय रख रहे हैं। हम लोग सब मिल कर के गुरुदेव के अनुभव और उनकी वाणी को सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो स्वसंवेदन, वह सराग स्वसंवेदन भी होता है और वीतराग स्वसंवेदन भी होता है। तो कुंद कुंद देव ने वीतराग स्वसंवेदन की बात कही है, वह किसको होता है? ज्ञानी को होता है। तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान समीचीन रूप में परिणमन करता है, इसके बावजूद भी जब तक राग की भूमिका में रहता है जीव, तब तक उसको वीतरागता का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए राग की भूमिका सम्यक दर्शन के साथ भी बनी रहती है। और वो कहाँ तक बनी रहती है? आप घबराओ नहीं, आप लोगों के लाइन में श्रवण भी आ सकते हैं। जल्दी नहीं करो। ये कैसी बात महाराज? क्योंकि धर्मानुराग को लेकर के यहाँ पर प्रसंग रखा जा रहा है, जिसको सराग स्वसंवेदन बोलते हैं। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत असंयम अवस्था में भी सराग स्वसंवेदन है और अनुव्रत दशा में भी सराग स्वसंवेदन है। और श्रवण की भूमिका में भी जब तक ध्यान अवस्था नहीं रहती तब तक वो सराग स्वसंवेदन के अधिकारी है, ऐसा कुंद कुंदेव का कहना है। गणधर परमिष्टि को हम लेते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पद है, केवल ज्ञान के होने के पूर्व में वह गणधर परमिष्टि का पद आता है। आप सोचिए, कुंद कुंद का ये कहना है गणधर परमिष्टि भी क्यों न हो,
किंतु जब तक समोशरण में विराजमान रहते हैं और प्रभु की दिव्य ध्वनि खिल रही है और दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना, आगम की रचना वो करते हैं और साक्षात प्रभु की वंदना कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं, गुणानुवाद स्तुति आदि कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उस समय भी उन्हें वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। तो हमें कैसा हो सकता है? सोचो, विचार करो। इसलिए ज्ञानी उसको बोलते हैं जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं और वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, क्योंकि ना भूत की स्मृति, भूत की स्मृति होती है। हमने अतीत में इस प्रकार का वैभव का अनुभव किया, उपभोग किया, मुझे इसी प्रकार का उपभोग करने के लिए भोग्य सामग्री मिले, इस प्रकार की भी भविष्यत काल संबंधी आकांक्षा हो सकती है, जिसको निदान बोलते हैं। और ये निदान शल्य के रूप में है, इसलिए जब तक इस प्रकार के परिणाम भीतर रहेंगे तो सम्यक दर्शन यदि पहले हो तो भी वह समाप्त होगा, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हमें विषयों की आकांक्षा नहीं, किंतु वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए पंच परमिष्टि का आलम्बन हमें लेना है और पंच परमिष्टि की आराधना के पीछे कोई भी विषय सामग्री की वांछा इच्छा नहीं रखते हुए यदि हम आराधना करते हैं तो उस आराधना के माध्यम से भविष्य में भी विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होती है। इसलिए कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ये सारा का सारा उपक्रम है, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह अनुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, प्रत्येक का लक्ष्य एक ही है, ध्रुव लक्ष्य। हमें कर्मों से अपने आप को मुक्त करना है और कर्मों से मुक्त करने के लिए भिन्न भिन्न पात्र को लेकर के साधन बताए हैं। उन साधनों का आलम्बन हम लेते हैं तो निश्चित रूप से विषयानुराग समाप्त हो सकता है। हमें मोक्ष मार्ग में धर्मानुराग बाधक नहीं बल्कि साधकतम है, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि कोई बाधक वस्तु है तो वह विषयानुराग ही व्यवधान बाधा उपस्थित करता है। इसलिए कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए आचार्यों का ये कहना है कि बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर बाद में कार्य की निष्पत्ति होती है। तो बाधक कौन ठहरा? राग। किंतु कौन सा राग? विषयानुराग, धर्मानुराग नहीं। क्योंकि धर्मानुराग की सीमा कहाँ तक है? अभी आपके सामने दृष्टांत रखा, साक्षात प्रभु की वंदना करने वाले समोशरण में उनके चरणों में विराजमान जो गणधर परमिष्टि हैं, उनके पास भी प्रभु के प्रति अनुराग है। इसको धर्मानुराग बोलते हैं और ये मार्ग के लिए अत्यावश्यक है और इसको साधन के रूप में ग्रहण किया है। जब तक वीतरागता प्राप्त नहीं होती है तब तक धर्मानुराग को हम उसका आलम्बन लेंगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए धर्मानुराग जितना प्रबल होता चला जाएगा उतना ही हम वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। विषयानुराग घटाओ, धर्मानुराग बढ़ेगा। महाराज धर्मानुराग कैसा बढ़े?
जो विषयानुराग है उसको घटाओ। किसी ने कहा कि महाराज इन दिनों में हमारा पुण्य पतला हो रहा है। इस विषय को भी तत्व चर्चा के प्रसंग में हमने बात रखी थी, आप लोग अनुपस्थित थे, इसलिए आपको भी जानकारी प्राप्त हो इसलिए प्रसंग रख रहा हूँ कि पुण्य पतला हो गया महाराज, पुण्य को गाढ़ा कैसे करें। तो उनके लिए हमारा ये कहना है पाप को पतला कर लो तो पुण्य गाढ़ा अपने आप ही हो जाएगा। पुण्य को गाढ़ा करने के लिए और कोई भी उपक्रम नहीं है और कोई तरकीब नहीं जिसके माध्यम से हमारा पुण्य गाढ़ा हो सके, क्योंकि पुण्य जो पतला हुआ है वह विषयानुराग के कारण ही पुण्य पतला हुआ है। इसलिए विषयानुराग को आप पतला करो तो धर्मानुराग बढ़ता चला जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूक्ष्म सिद्धांत को आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। ये सामान्य कथन जो आपकी भूमिका में आगम के आधार से रखा जा रहा है, विषय और कषाय को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी भूमिका के अनुरूप साथ से पुण्य का अर्जन होगा, और साथ से जो पुण्य का अर्जन होता है उसी को आगमकारों ने पुण्यानुबंधी पुण्य की संज्ञा दी है। जो पापानुबंधी पुण्य है वह पतन के लिए कारण है। जैसे नारायण, प्रतिनारायण आदि जो पद प्राप्त होते हैं वे विषयानुराग के कारण, निदान के कारण वो सारे सारे पद मिलते हैं, और पद मिलने के उपरांत उस वैभव का आसक्ति के साथ वह उपभोग कर लेता है तो पुण्य सारा का सारा उसका क्षीण हो जाता है, तो वह अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए हमें मात्र पुण्य का अर्जन नहीं करना, किंतु पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करने के लिए निरंतर हमें परिणामों को उज्जवल बनाना चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। महाराज हमारा पुण्य है तो आपका पुण्य तो है, मैं मानता हूँ। पुण्य के उदय में वह भोग्य सामग्री आपके पास आ सकती है, किंतु उसका जो उपभोग है वह बिना राग के संभव नहीं। पुण्य के फल का उपभोग बिना राग के संभव नहीं। पुण्य का उदय है महाराज, हम क्या करें? पुण्य का उदय तो मैं भी मान रहा हूँ। पुण्य के उदय में थाली सामग्री सज करके आई है, अनेक प्रकार के मनचाहे पकवान रख दिए गए हैं, किंतु जो चयन किया जाता है वह बिना बुद्धि के, बिना राग के संभव नहीं है, क्योंकि वह जड़ वस्तु हैं। वह थाली में जो पकवान परोस दिए गए हैं उसके पास कोई बुद्धि है क्या? मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो, इस प्रकार वह पदार्थ कह रहे हैं क्या? नहीं, किंतु बुद्धि अपने पास है और मन को संकेत देता है वह जीव कि इस वस्तु को उठाओ, तब हाथ उठा लेता है। बिना संकेत के संभव नहीं। हाँ, तो ये संकेत कौन दे रहा है? विषयों का उपभोग करने के लिए भाव किसके अंदर हो रहे हैं? अपने भीतर भाव हो रहे हैं। इसलिए विषयानुराग हमारे लिए अधोगति के लिए कारण है और धर्मानुराग हमारे लिए
परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है, मेरा नहीं। और कुंद कुंद का यदि मुझे परिचय प्राप्त हुआ है तो साक्षात गुरुदेव के माध्यम से ही कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं उसका परिचय हमें गुरुदेव ने कराया है। इसलिए और आप लोगों को भी गुरुदेव ने ही कुंद कुंद के भावों को आप तक पहुंचाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है। इसलिए आप सभी लोग धर्मानुरागी हैं और कुंद कुंद के आशय को पकड़ने की क्षमता आपके अंदर आई है गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए मेरा बार बार ये कहना है और मेरे लिए भी उनका यही कहना है। इसलिए हम अपने आप को भी संबोधित करते हैं और आपको तो संबोधन गुरुदेव ने दे दिया है, मुझे बार बार आपको संबोधित करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास हुआ है आप गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और गुरुदेव की आराधना आप निरंतर समर्पण भाव के साथ कर रहे हैं। इसलिए आपका विकास, आपकी उन्नति, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से उन्नति होगी। इसलिए उन्नति में, आत्मोन्नति में यदि कोई बाधक तत्व है तो विषयानुराग है। उसको अपनी भूमिका के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप उसको कम करने का पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित रूप से वह पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन होगा तो अपने आप पुण्य गाढ़ा होता चला जाएगा। पुण्य को गाढ़ा करने का कोई भी साधन है तो पहले पाप को पतला करो, मोह को पतला करो, विषयानुराग को बिल्कुल समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाए तो अपने आप ही आपके अंदर वीतराग भाव आ सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था, कहाँ तो गणधर परमेष्ठी प्रभु के चरणों में विराजमान हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना, उनकी स्तुति कर रहे हैं। उस समय भी कुंद कुंद का ये कहना है वीतराग स्वसंवेदन उनको भी नहीं हो सकता। उनको भी धर्मानुराग का ही संवेदन है और धर्मानुराग जब बढ़ता चला जाता है वही वीतराग स्वसंवेदन के रूप में ढल जाता है। इसलिए हमें और कुछ भी नहीं करना, केवल पंच परमेष्टि की आराधना, उनकी भक्ति करते हुए भी हमारा जीवन का यदि अवसान होता है तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति मिलेगी। वर्तमान में मानो विशेष रूप से ध्यान नहीं हो सकता दीर्घ शरणन का अभाव होने के कारण, किंतु हमें कोई चिंता नहीं कि भगवान को अंतिम क्षण तक हम उनका नामस्मरण और उनकी भक्ति करने के लिए हमें शक्ति प्राप्त हो, इतने प्रभु से और गुरु से प्रार्थना है। और कोई भी इच्छा नहीं है और हमें कोई चिंता भी नहीं है। चिंता मोहि काय की, ऐसा आप लोग बोलते हैं। हमें काय की चिंता, जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरु और प्रभु दोनों विराजमान हैं, अब काय की चिंता? कोई चिंता नहीं। भले हमें देर लग जाए, कोई भी बाधा नहीं, किंतु निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास है। कोई एक्सप्रेस गाड़ी है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, और पैसेंजर है तो उसमें समय लग सकता है। हमें चिंता नहीं इसकी, बल्कि गुरुदेव का बार बार कहना है उनकी लघुता तो देखो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमसे आपको मुक्ति पहले मिले। हाँ। इस प्रकार की भावना जिसके अंदर है उनको तो मुक्ति नेट है। पहले और दूसरे से क्या मतलब है? बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया आपके पुण्य के उदय से।
मैं क्षुल्लक अवस्था में था और आचार्य महाराज का चातुर्मास वर्षायोग सन 76 में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में संपन्न हुआ। उसके पश्चात कुंडलपुर के निकटवर्ती एक छोटा सा ग्राम है, पटेरा ग्राम, आप जानते होंगे। वहाँ पर आए और वहाँ पर 2 महीने तक शीतकाल उन्होंने व्यतीत किया। और एक बार इस प्रकार का प्रसंग निकला और उनके मुख से सुना, अभी भी वो शब्द मुझे स्मरण में है। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक जीव के अंदर है। संसार दुखमय है और दुख से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है और वह मोक्ष का इच्छुक है, इसलिए मुमुक्षु माना जाता है। और उसके द्वारा ये जिज्ञासा हुई कि महाराज मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी धारणा थी, किसी विवक्षा से ठीक है, किंतु आचार्य महाराज की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है उसको आपके सामने रखा जा रहा है। महाराज मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा तुम घबराते क्यों हो? महाराज इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि ये पंचम कलिकाल है और आज मुक्ति तो है नहीं, इसलिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं, इसलिए तीव्र उत्कंठा है। गुरुदेव ने कहा तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि मोक्ष और किस चिड़िया का नाम है। उनका ये कहना था कि कौन कहता है कि इस पंचम कलिकाल में मुक्ति नहीं है। तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि महाराज सिद्धांत तो कह रहा है कि इस पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, और गुरुदेव कैसे कह रहे हैं कि मुक्ति मिलेगी। उनका ये कहना रहा कि देखो मोक्ष किसको बोलते, निराकुल भाव का नाम मुक्ति मोक्ष है। और जितने अंश में जिसके जीवन में निराकुल भाव आ रहा है, उतने अंश में वह मुक्ति का अनुभव कर रहा है। क्योंकि बंधन का अभाव सो मुक्ति है, और बंधन के लिए कारण मोहनी कर्म है। और मान लो जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो उसने अनंतान बंदी का अभाव कर लिया, तो अनंतान बंदी के साथ जो बंधन का अनुभव हो रहा था वह बंधन समाप्त हो गया, इसी का नाम मुक्ति है। अब अनंतान बंदी कषाय का अभाव हो गया। अनंतान बंदी का अर्थ है जिस कषाय के उदय में अनंत आशा जागृत होती है पर पदार्थ को भोगने की, और उसको जिसने समाप्त कर लिया तो अनंतात्मक जो बंधन था, अनंतानंद के साथ जो बंधन का अनुभव करता था यह जीव, वह बंधन समाप्त हो गया, इसी का नाम मुक्ति है। इसलिए निराकुल भाव को प्राप्त करने के लिए निरंतर आपको भी पुरुषार्थ करना है और हमें भी पुरुषार्थ करना है। ये आकुलता ही संसार के लिए कारण है, और मुक्ति में आकुलता बिन कहिए ऐसा छड़लाकार कह रहे हैं। इसलिए निराकुल भाव के साथ आपका जीवन व्यतीत होगा तो निश्चित रूप से आपकी उन्नति प्रतिपल होती चली जाएगी। साक्षात जो मोक्ष का अनुभव होगा वह बाद में होगा, किंतु जितनी मात्रा में कर्मों की निर्जरा हम कर रहे हैं और धर्मानुराग के माध्यम से कर्मों की निर्जरा, पाप कर्म की निर्जरा हो रही है, तो हमें किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किंतु इतना सावधानी की आवश्यकता है कि हम निर्जरा करते करते कभी भी पूर्व के संस्कार के कारण
पुनः विषयानुराग जागृत हो सकता है। अपने को अलर्ट हो करके निरंतर धर्मानुराग के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जिसके भीतर इस प्रकार की क्षमता नहीं है उसके लिए भी मोटिवेट प्रोत्साहित करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, अनुग्रह की भावना। हमें किसी के साथ आग्रह नहीं करना, किंतु भगवान का अथवा गुरु का यह कहना है किसी से भी आग्रह नहीं करना, अनुग्रह करते रहो। क्या कहा? आग्रह नहीं करना, किंतु निरंतर दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए। इसी का नाम दान है, ऐसा कहा। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः दानम कहा। दूसरे के प्रति उपकार का भाव, अनुकंपा का भाव, मैत्री भाव, कारुण्य भाव आदि रखते हुए दूसरे के जीवन को भी उन्नति के लिए आप सहयोग करना चाहिए। इसी का नाम अहिंसा और दया है। इस प्रकार भीतर के भाव यदि जागृत होंगे तो आपके अंदर कितने विशेष निर्मल भाव होंगे जिसका हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। बार बार मैं सोच रहा हूँ, 8-10 दिन हो गए अभी भी हमारा उपयोग नॉर्मल सामान्य का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु अभी तक उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए रहा। अब क्या होगा? ये भाव स्वाभाविक रूप से आता है। इसके उपरांत भी उन्होंने जो दिया है, समय समय पर जो हम लोगों के लिए संबोधन दिया है और साहस बांधा है हम लोगों के लिए, और धैर्य की ओर उन्होंने दृष्टिपात कराई है, तो इसलिए अपने आप को धैर्य के साथ, साहस के साथ ही और आस्था को और मजबूत बनाते हुए अपने को आगे बढ़ना है। इसलिए विषयानुराग हमारे लिए अभिशाप है, संसार के लिए कारण है। इसलिए उससे अपने आप को ऊपर उठाते हुए पंच परमेष्टि की आराधना में निरंतर हमारा उपयोग रहेगा तो धर्मानुराग वृद्धि को प्राप्त होगा। और धर्मानुराग यदि वृद्धिंगत होगा तो निश्चित रूप से पुण्य आपका गाढ़ा हुए बिना रह नहीं सकता। यह आस्था का विषय है। इसलिए आपका समय हो रहा है, 2-4 दिन से इन्हीं बातों पर चिंतन मनन करके रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आगम के प्रत्येक पृष्ठ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, कर्म सिद्धांत क्या है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, पुण्य के कितने भेद होते हैं, आदि आदि सर्वांगीण वर्णन मिलता है। इसलिए स्वाध्याय आदि अपने क्षमता के अनुरूप करके विषयानुराग को बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं लाओ मन में। महाराज हम तो गृहस्थ ठहरे, हमारे साथ परिवार हैं, हम हैं, हमारी भूमिका नहीं, आपकी भूमिका है, ये अलग वस्तु। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि विषय का सेवन करते हुए भी उसकी मात्रा को ख्याल में रखना। क्वांटिटी, आशा की एक सीमा होनी चाहिए। असीम यदि आशा रहेगी तो सम्यक दर्शन का पता ही नहीं लगेगा कि सम्यक दर्शन कहाँ चला गया। ये बहुत अच्छा प्रसंग 2 मिनट में 5 मिनट में कह करके पूर्ण कर लूँ। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में एक कारिका दी है, बहुत प्रासंगिक है। वह ये है, आशागर्तः प्रतिप्राणी
यस्मिन् विश्वमनूपमं कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विषयिष्यता। प्रत्येक प्राणी के पास आशा रूपी गर्त अर्थात खाई है। समझ में आ रहा है? आशा रूपी खाई प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर है और इतनी वो खाई बड़ी है जिसमें विश्व की पूरी वैश्विक सामग्री उस खाई में भर दें तो भी वह परमाणु के समान प्रतीति में आता है। तो फिर वह आशारूपी गर्त खाई कितनी बड़ी होगी। और प्रत्येक जीव के पास आशारूपी खाई है और वह किसको कितने मात्रा में वह हिस्से में आएगा विचार तो करो। इसलिए ये अनंत आशा ठीक नहीं, थोड़े बहुत आवश्यक है, परिवार है, जीवन चलाना है और उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। किंतु जितना आवश्यक है उतना ही रख करके जो अनावश्यक वस्तु हैं उनके प्रति जो आशा बढ़ रही है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। आप ही लोग तो बोलते हैं क्या, सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं। तो 100 साल का सामान क्यों रख रहे हैं आप, जब आपको पल की ही खबर नहीं है? तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जीवन जीने का पुरुषार्थ करो। इसलिए कहा गया अतीत की चिंता सताती है संसारी प्राणी को। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा कि आप लोग शांति के साथ भोजन भी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखो। क्यों महाराज? हमारा ये कहना है भोजन करने के लिए आप बैठे हैं किंतु वह मिठाई का स्वाद आपको नहीं आ रहा है। कैसी बात महाराज? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके मन में ये चिंता है कि अंतों के लिए है क्या नहीं। हाँ, ये चिंता वर्तमान की नहीं, ये भविष्य की चिंता है। इसलिए आपको स्वसंवेदन संभव नहीं है, ध्यान रखो। हैं? वर्तमान में आप ग्रास आपके मुख में है, उसका अच्छे ढंग से स्वाद तो ले। विषयानुराग की बात करते हैं तो उस विषय का संवेदन आपको अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि भविष्य की चिंता, कल की चिंता, परसों की चिंता, वर्षों की चिंता, इस चिंता के कारण ही संसारी प्राणी वह शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। इसलिए आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए विषयों को थोड़ा गौण करें और धर्म को प्रमुखता देते हुए यदि हम धर्म की आराधना करते हैं तो कर्मों का क्षय होगा और निश्चित रूप से प्रभु बनने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।